नहीं ये सर। कहाँ, सुन तो लीजिए, जी जी फरमाएं। ये ज़रा पूछ के आइए ये किस इदारे ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम उनको मैसेज करते थे माअल्लाह माअल्लाह, जिस तरह आपके खलीफा ने ये कहा कि लड़कियां उनको फ़ोन करते हैं और नहीं कहती वो हैं, सुन असल तो बात। लीजिए, सुन तो जी जी लीजिए, अल्लाह के बंदे सुन लीजिए, जी बात फरमाएं। मुकम्मल होने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल होगी ही नहीं, आप बात करेंगे फ़ायदा नहीं है। ठीक है। आपने ये फरमाया कि इदारों ने लिखा, ये लिखा, ये कहाँ लिखा कि सेक्सी मैसेज करते थे उम्मुल मोमिनीन को? ये कहाँ लिखा, किस इदारे ने लिखा? ये ज़रा पूछ के आइए। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन आना है पूछ के, ये अल्फाज कौन से इदारे वालों ने लिखे हैं? ठीक। जी, मेरी बात हो गई। अच्छा अब ये आपने मुझे जो अगर बुलाया है तो ये रजाक टाइप लोगों से गुजारिश करें कि ये अपने हाथ को थोड़ा सा रोक के रखें। कौन है रजा? ये अब्दुल रजाक चश्मकानी या पता नहीं क्या है, ये है कोई। तो अब्दुल बात रज़ाक ये है चश्मकानी? कि यहाँ अब्दुल पे रज़ाक, नहीं नहीं, हाँ वो हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं है, वो पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते, हाँ नहीं पता वो नहीं तो कौन है। नहीं लिखा रहने दे, जो भी लिखा हुआ है पीर साहब, हम नहीं जानते, वो हमारा कोई साथी नहीं है, पता नहीं नहीं कौन नहीं, है, मैं म्यूट रहने करता दे। ऐसा हूँ, मैं म्यूट करता हूँ, नहीं नहीं, ना करें म्यूट किया म्यूट, मैंने। पीर साहब हम जानते ही नहीं उसको, जब तो हम क्यों म्यूट करें उसको, नहीं तो तू पता नहीं ਇੱਥੇ कौन है। ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਫਰ ਖਵਾਣਾ ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ हाँ जी, ए ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਨਾ अच्छा, ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਇਹੀ तो ਕੰਮ साहब ਜਿਹੜੇ अपने ਮੀਆਂ ਫੇਵਰਟ 49 ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹੇ ਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਐਮਦੀ पे ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਨ। यार गल सुन मियाँ साहब अच्छा तो भाई वो ਤੁਸੀਂ ਵੀ बात ही ਉੱਥੇ खत्म ਬੈਠੇ हो ਹੁੰਦੇ गई। ਹੋ ना। आपने मकसद की बात होने को नहीं देनी तो फिर फायदा ही अच्छा चले, मुफ्ती साहब आ गए, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती। हमने म्यूट जी कर दिया वालेकुम उसको। अस्सलाम। अच्छा अपना असकानी भाई बात ये है कि आप तो यहाँ यूरोप या वेस्ट में नहीं रह रहे, इसलिए आपको यहाँ के माहौल का नहीं पता। जी जी, लेकिन जो लोग इधर यूरोप अमेरिका में या आज़ाद मुल्कों में रह रहे हैं उनको अच्छी तरह पता है यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो उस तरह जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में वो एक माहौल में पलते बढ़ते हैं तो हम वो बातें जो है वो नहीं करते, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है ना वो ओपन है। या चौथी पांचवी में इन चीज़ों के मुतल्लिक जो है ना वो टीचर बताते हैं स्कूलों में। अगर ये लोग आपसे ये चीज़ छुपाएं तो ये भी एक तरह की खयानत है कि वो बात जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है उसको ना बताया जाए, जो जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उनको ना बताया जाए, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये है, अब ये जो लोग पाकिस्तान से जवान होके आए हैं, पाकिस्तान में पले बड़े हैं, अब आप कोई भी इंसान का पैदाइश के बाद पहली घड़ी शुरू होती है तो वो तमाम मराहल से होकर वो जवान होता है, वो पहले बच्चा बनता है, जवान होता है, फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है, तमाम मराहल इंसान पर आते हैं। अब मैं भी 12, 13, 14 साल की उम्र से गुजरा हूँ, आप भी गुजरे हैं, इल्ला माशाल्लाह। आया क्या लड़के जब उस दौर में कदम रख रहे होते हैं 12-15 साल की उम्र में, क्या वो उस तरह की बातें नहीं करते? क्योंकि हमारे मुल्कों में तो बिल्कुल इसको जो है वो दबाया हुआ है और वो एक तजस्सुस है, तो आपस में बिल्कुल बातें करते हैं, हम भी करते थे। कौन नहीं करता? कोई कसम उठा सकता है, इस पर हलफ दे सकता है, मेरा नहीं ख्याल के दे सके। अगर उन्होंने अपनी जमात की बच्चियों को एक नसीहत की है, एक समझाया है कि वालिदैन इन बातों को क्यों ना बुरा मनाएं, अगर वो बच्चियाँ लिख रही हैं अपने इमाम वक़्त को कि ये इस तरह के मसाइल हैं और वालिदैन जो है ये इन बातों को बुरा मनाते हैं, तो उन्होंने यही समझाया ना कि ये बुरा मनाने वाली बातें हैं। इस बात को इतना आप लोगों की ब्राड्स पर उछाला गया, बात तो एक समझने वाली थी कि असल बात क्या हो रही है। आप ये ना देखें, ये नहीं कहा कि वालिदैन बुरा मनाते हैं, ये कहा कि अपना प्रोफेसर साहब एक मिनट, लेकिन
रहा है। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा देखिए, अच्छा इजाज़त है बात करने की? जी जी बात कीजिए। मौका ही नहीं मिलता, इतनी बात खींचते हैं, इतनी बात खींचते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बंदा इंतज़ार ही करता रहता है कि कब मौका मिले और हम भी कुछ बोलें जनाब। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि रील साहब, स्टे रील साहब, किसी लड़के का लड़के के ऊपर आशिक होना, ये मुआशरे के अंदर अच्छा समझा जाता है या बुरा समझा जाता है? जी ये मुफ्ती साहब पहली तो गल है, तुसी मेरी गल नु क्या इन्ना खिंचना, आपने अपने इस जुमले को नहीं देखा जो आपने खींच वाली बात की है। तो वो लामाला वो आपको मेरे से ज्यादा पता है। नहीं, मुझे नहीं ना पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। तो मुफ्ती आप हैं, अपने नाम के साथ माशाल्लाह मुफ्ती लगाते हैं, तो ये तो आपने कुरान शरीफ भी पढ़ी हुई है और पढ़ा हुआ है। तो क्या कुरान पाक में कुछ लिखा है कि लड़का लड़के के ऊपर आशिक हो सकता है या नहीं हो सकता? मनु इन्हां गल्लां दा नहीं पता। नहीं, आप कह रहे हैं ना, आप मुझे याद करवा रहे हैं कि तुमने कुरान पढ़ा है, इसका मतलब है कुरान आपने पढ़ा है और आपने पढ़ा था उसके अंदर कि लड़का लड़के के ऊपर आशिक हो सकता है या नहीं हो सकता। तुसी अपना ना सवाल खोल के करो, कूलू कॉलम से नहीं, वो तो वैसे ही मैंने सदीदा ही किया है, बिल्कुल। वो आप ऐसे ही नहीं ना, आपका कोई मकसद है तो आप वो मुफ्ती साहब है लूती काम है तो बहुत गलत काम है, आसी तई समझने और तारक साहब नहीं पता मौलवी कैसे साहब, ये तो आपके नज़दीक लूती काम है, लेकिन कादियानियों के नज़दीक है कि नहीं, वो पूछना चाह रहा हूँ जी। स्टेरील साहब, नहीं, कादियानियों के नजदीक है कि नहीं, आपके नजदीक है कि नहीं। अब मैं लैसल खबरों कल मुआयना के तहत जड़ा है, मैं हूँ जी ਤੁਹਾਡੇ मुतलक आई होते यकीन कर ला है। और ये बच्चे नहीं, एक सिंपल सवाल किया है आपसे कि एक लड़के का दूसरे लड़के के ऊपर आशिक हो जाना मुआशरे के अंदर क्या समझा जाता है? नहीं, मुझे ये बताएं कि आपके घर से आपके मुतल्लिक कोई खबर आए तो मैं उस पर आंखें और कान बंद करके यकीन कर लूं? इन बातों को नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे घर के बारे तो सवाल किया ही नहीं है। मैंने वैसे मुतलकन एक सवाल किया है कि एक लड़के का दूसरे लड़के के ऊपर आशिक हो जाना, ये मुआशरे के अंदर क्या समझा जाता है? ये ना ही आपके घर की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, ये तो एक मुतलक सवाल किया है मैंने जर्नली साहब। बात करें या किसी XYZ की बात करें, आप वो बात करें जो जिसकी कोई हकीकत है। मफरूजों पे आप सवाल ना करें। अच्छा, मफरूजे पे सवाल नहीं होता? मफरूजे का की फायदा है? मैं कोई आलम दीन तो नहीं ना, मैं ओ भाई, ये आलम दीन से सवाल करने वाला नहीं है, ये दुनियादारी का सवाल है। आप इस दुनिया में नहीं रहते क्या? आप इंसान नहीं है क्या? आप मर्द नहीं है क्या? चलिए आप ही बता दें, आप कभी किसी लड़के के ऊपर आशिक हुए हैं? नहीं, मैं किसी से नहीं आशिक हुआ, ना मन जरूरत ऐसी पेश आई। और अगर बिलफर्ज हो जाते तो ये गुनाह था या सवाब था? ये बहुत बड़ा गुनाह है। हुण तुसी किहदा नाम लाना है? हाँ, गुनाह है, ठीक। बस यही पूछना था, आप ऐसे ही इतनी टेंशन में आ गए हैं, बस यही पूछना था। नहीं बंदा मुफ्ती साहब जी, मुझे पता है कि आप जो है ना वो कोई इतने भोले नहीं है जितने आप बन रहे हैं। नहीं, मैं बोला नहीं हूँ और इतना भी नहीं हूँ जितना आप कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है बात, आप बिल्कुल वैसे सच्ची बातें करते हैं आप। अच्छा, ये गुनाह है, तो सवाल ये था कि ये गुनाह आपके खलीफा अव्वल साहब जो हैं, ये यार स्क्रीन थोड़ी सी बड़े करे कहें सकानी साहब, तुसी पहले जड़े आपके हैं ना वो जी ये आप उनके जी, ये मिरकातुल यकीन फी हयाती नूरुद्दीन किताब है और इसका सफ़ा नंबर 80 और 81 ये आपके सामने है। यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हकीम नूरुद्दीन साहब का एक शागिर्द था मदरसे के अंदर, कादियानी मदरसे के अंदर। तो वो शागिर्द जो था वो एक हसीन लड़के के ऊपर आशिक हो गया। अच्छा। और उसने कहा कि ये हकीम साहब ने पूछा कि तू पढ़ने क्यों नहीं आता, तू सही पढ़ाई में तवज्जो नहीं कर रहा,
वजह क्या है? तो उसने फिर बताया कि असल में यह है कि मैं एक लड़के के ऊपर आशिक हो गया हूँ, उसको देखे बगैर तो मेरा दिल बेताब रहता है, और जब तक उसको देख ना लूँ, उससे मुलाकात ना कर लूँ, तो मैं बेचैन रहता हूँ। तो हकीम साहब जो कादियानियों के पहले खलीफा साहब हैं, यानी आपके खलीफा जी, हाँ जी, तो वो कहने लगे कोई गल ही कोई नहीं है, तो एक छोटा जिहा काम है। ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਕੋਲ। हाँ तो ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, अच्छा ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਭਾਈ भारत में पूरा पढ़ो ना तुसी ਜੀ जो ਅੱਜ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। नहीं नहीं हुण पूरा पूरा पढ़ो, पूरी पढ़ो भारत में सही तरह। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। मुफ्ती साहब आने जी ते ना करो, पूरी पढ़ो ना जी, एक ही कर ਅੱਛਾ दो। ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ। ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3-3 4-4 ਮੁਰੱਬੀ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਥੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਯਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਣਾ ਯਾਰ, ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਸੁਣ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਵੋ, ਯਾਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਿਲਦ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾ 97 के ऊपर के सच्चे खुदा परस्त बनो कादियानियों, और सच्चा खुदा परस्त बनने का तरीका यह है कि कुत्ती का बच्चा बन जाओ। तो कुत्ती का बच्चा पढ़ता ही होता है। मैंने और क्या कह दिए असगानी साहब, इस गंदगी को आप खुद संभालें। हम नहीं यार गंदगी यार है, वेखो इंज ना करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਕਤੂਰਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਤੂਰਾ, ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਕਤੂਰਾ ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਤੂਰਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਰਲ ਟੋਰੀ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਝਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ जी। टाक मास्टर साहब, मैंने कोई गलत कहा कि ये सारे कादियानी मुझे पढ़ जाते हैं मिल के? नहीं जनाब, आपने बिल्कुल सही फरमाया है जी। ये आके इसी तरह पड़ जाते हैं जैसे पटा खुला हुआ हो। हाँ जी, ये देख लें कि खुद मिर्जा साहब ने जब कहा है जी सच्चे खुदा परस्त बनो, और सच्चे खुदा परस्त बनने का उन्होंने तरीका बताया था कि कतूरे बन जाओ, कुत्ती के बच्चे बन जाओ। तो कुत्ती का बच्चा का काम ही ये होता है पढ़ना। तो जब हम इनको कहते हैं कि तुम पढ़ गए हो, तो इनको तो खुश होना चाहिए कि हम तो मौलवी साहब ने कहा है जी ये सच्चा खुदा परस्त है। ये वही है भाई, वो जो सगे मदीना नहीं है, नहीं सगे कादियान, सगे कादियान जी। अच्छा, मैंने कि शायद वो क्या हो सगे मदीना तो नहीं है कहीं में? नहीं सगे मदीना थे दसिए को नहीं। सगे मदीना वैसे जनती लोग है ना? नहीं, ये कादियान, सगे कादियान जो है वो कौन है? वो तो मुझे पता नहीं है, सगे मदीना दावा करते हैं। मुझे नहीं पता, ये तो अब आप ही बताएंगे। ये तो आप ही फिलासफर हैं, तो कोई फलसफा यहाँ पे बताएं आप। अच्छा अच्छा, तो ये देखे जी, ये कतूरा और कुत्ती का बच्चा ये साथ खड़ा भी हुआ है डंडे के नाल। पता नहीं मुबशर भाई, वो बरेलवी लगे हुए थे, वो जनाब चारों हाथों पैरों पर चढ़ के चल रहे थे और कह रहे थे कि हम सगे मदीने हैं, साथ में वो भी कर रहे थे, वीडियो है उसकी। अच्छा हो। तो अच्छा, मैंने कहा कहीं ये जरा थोड़ी सी रोशनी तो डालें इस कतूरे और कुत्ती के बच्चे के ऊपर। इसमें मैंने क्या रोशनी डालनी है? आपने जो थोड़ी जी टार्च लवो ना, फड़ो कोई और रोशनी। आपने तो 100 वाट का बल्ब रोशन कर दिया, मैंने क्या करना है बेचारे? मेरे च की जरूरत है? नहीं, आपने तो किया। ये इल्मो मार्फत की ये किताबें हैं जो सामने खुली हुई हैं,
इनको पढ़ने से फरिश्ते नाज़िल होते हैं और ये कुरान की तफसीरें हैं। सुने मुबशर भाई, मेरा और आपका मार्फत से दूर दूर का वास्ता नहीं है भाई। नहीं मेरा तो कोई नहीं, तुहाडा ते कम अज कम है वे। पता नहीं मार्फत किस बला को कहते हैं। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤੂਰੇ ਬਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰਫਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, पहले को नहीं होनी। ये सही है। कुत्ती के बच्चे जो है ना यार, क्या लफ्ज मेरे पर मुंह पर ले आए हैं। बहरहाल इस नहीं किस्म ये के सामने लोग जो है लिखा हुआ है, मैं किताब पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा नहीं, आप तो पढ़ सकते हैं ना। ये हजूर मसीह साहब की ये मलफूज है। तो मैं आपके लिए फिर कोई एमडी ढूंढ के लाऊं? हाँ जी, नहीं तो आप कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा नवीद भाई, ये जो 2 हज़रात अभी चले गए यहाँ से, ये उधर पाकिस्तानी की बराड़ पे बैठे होते हैं, वो मिर्ज़ा मसरूर साहब को भी गालियाँ निकाल रहा होता है और इनको भी निकाल, ये उसके सामने ऐसे बैठे होते हैं जैसे वो इनका दादा हो। उधर से नहीं भागते नहीं यहाँ। मालूम, वैसे मैं अभी अभी आया हूँ, मैं यहाँ से भागा हुआ था। मेरी बात सुने ना, मैंने मंसूर साहब को मंसूर साहब को उधर मैंने मैसेज किया था कि मंसूर साहब हमसे तो आप ऐसे भागते हैं जैसे किसी की इंतहा नहीं। ये आपके मिर्ज़ा मसरूर साहब की तस्वीर भी इसने टांकी हुई है और ये बुरी भली बातें भी कर रहा है उनको और आपको भी कुछ कह रहा है, तो आप क्यों बैठे हुए हैं इधर? मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो फिर जब मैंने सुने ना इनकी बराड़ पे जब मैं गया और मैंने इनसे कहा मंसूर साहब आप क्यों बैठे हुए थे, और जवाद साहब भी, मैंने कहा यार कोई क्या लॉजिक थी? कहते हैं यार देखो उन्होंने तस्वीर तो टांकी हुई है, वहाँ पे भी इन्होंने ना वो कर ली, अपनी तरफ से वो उसमें तावील कर ली कि भाई देखो टांकी हुई तो थी, लेकिन हम तो ये समझते हैं ना कि जिस मकसद के तहत उन्होंने बाकियों की टांकी हुई थी, इसमें मिर्ज़ा मसरूर साहब भी टांकी हुई थी, मिर्ज़ा मसरूर साहब ऐसे नहीं है, तो इस वजह से हम वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने कहा वो गालियाँ निकाल रहा था सबको, मिर्ज़ा मसरूर साहब को भी गालियाँ निकाल रहा था, आपके सामने निकाल रहा था। तो हम अगर कुछ वैसे भी बात करते तो आप भाग जाते हैं, तो यहाँ पे आप बैठे हुए हैं 2-2 3-3 घंटे से। असल में शार्प शूटर भाई, वो उनका दावा ये है कि हम मोमिन हैं तो लिहाजा शैतानों से बच के रहेंगे, इसलिए शायद भाग गए, पता नहीं, अब ये उनका मौक़िफ़ है। मतलब देखे ना, जो उधर पाकिस्तानी है एथियस्ट मुल्क, वो शैतान नहीं है और बाकी उनको शैतान लगते। हाँ बस इसी तरह ही है ना, वो उनको भी शैतान ही समझते हैं। तो समझते तो फिर तो भागते ना, समझे तो नहीं है, वो तो रोज बैठते हैं, आज भी 4 घंटे उधर बैठे रहे, हालांकि वो मिर्ज़ा मसरूर साहब को भी गालियाँ निकाल रहा था। यार मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। आप तो चने बैठते हैं ना, आप तो नहीं जाते, लेकिन मैं ये मसरूर साहब और वो दूसरे स्टेरियल साहब एकदम भाग गए। जवाद भाई भी हम जाते हैं तो हमें फिर ये जब उन्होंने लाजक दी तो मैंने उनको कहा कि चलें भाई आप मैं ब्राड कभी ओपन नहीं की, लेकिन मैं चलो ओपन करता हूँ, मिर्ज़ा मसरूर साहब की भी मैं तस्वीर टांगता हूँ, मैं भी गालियाँ शालियाँ देता हूँ, तो आप मेरे पास बैठ जाएँ आके, आप कहें यार वो तो ऐसे नहीं है जैसा आप उनको गालियाँ दे रहे हो, ऐसे नहीं है, तो उस लाजिक से आप मेरे पास भी बैठ जाएँ, मेरे पास तो आप नहीं बैठेंगे, तो ये क्या है? मैंने कहा हाँ यार कुरान कहता है कि ये जो कुफार हैं ये आपस में दोस्त हैं, तो मैंने कहा बस ये लाजिक अब मुझे वो आयत क्लियर होगी, आप कुफार के साथ बैठ के खुश होती हो, ठीक है। हाँ जी, बस वो उनका अपना अपना मौक़िफ़ है ना, यहाँ उनको शैतान नजर आ गए इसलिए भाग गए। नहीं देखें मेरी बात सुने ना, जो नबी पाक को गालियाँ देते हैं, जो सबको उधर बुरा भला कहते हैं, कौन दे रहा था? वो पाकिस्तानी बराड़, पाकिस्तानी एथियस्ट हैं, ये रोज़ाना जाके वहाँ पे बैठते हैं सारे। एथियस्ट हाँ ये मिर्ज़ाई सारे बैठते हैं उनके पास, 2-2 4-4 वो मिर्ज़ा मसरूर साहब की ये भी एथियस्ट हैं जी, ये टाक मास्टर साहब। मैं भी उधर बैठता हूँ कभी। हाँ जी, ये खुद भी बैठते हैं और इन्होंने बकौल इन्होंने खुद मेरी बराड़ के ऊपर इन्होंने इकरार किया था कि मैं एथियस्ट हूँ, दैरी हूँ, इन्होंने खुद इकरार किया है। वीडियो मेरे पास मौजूद है। मुबशर भाई, मैंने आपने ऐलान किया था वो एक्स कादियानी एस.ए. चौधरी साहब की बराड़ के ऊपर, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है। आपने ऐलान किया था कि मैं एथियस्ट हूँ, मैं दैरिया हूँ जी। नहीं जी मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह अल्लाह करे इनको, अल्लाह मतलब सबको हिदायत दे। शार्प शूटर सुने मुबशर भाई, वहाँ आपने खुदा को साबित करने की सही की थी, बहरहाल जो भी है मैंने बात कह दी है, वीडियो मौजूद है, नेट के ऊपर मौजूद है, वो लोग खुद देख लेंगे, खुद वो फैसला कर लेंगे। सब कुछ हमारा तो खुली किताब की तरह अपलोड है हर चीज़। ये लें, ये हमारा चैनल के ऊपर ये वीडियो है, ठीक है जी, ये पार्ट 1 है, ये इसका ये बल्कि ये पार्ट 1, ये पार्ट 2
اور یہ پارٹ 3. ٹھیک ہے جی. چلے آپ سنا تو دیں, یہ پھر آپ کے پاس ہے نا, ہاں آپ سنا جی. دیں کہ میں نے یہ ہاں کہا نہیں ہو نہیں کہ وہ میں ایتھیسٹ ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے بات کریں آپ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس تو یہ ویڈیو موجود ہیں, اگر آپ کو وہاں سے نکل آتا ہے کہ بھی میں نے کہا کہ میں ایتھیسٹ ہوں تو میں مان لوں گا. نہیں مگر نہیں آپ نے ماننے ہوا نہ یہ ماننے تھا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہوا آپ یہ نہ تھا ماننے یا مبشر مان جائیں, بھائی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ آپ کے مبشر ماننے سے بھی بھائی کوئی میری فرق نہیں بات پڑتا, سنیں, آپ کے نہ ماننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مبشر بھائی میری بات سنیں. جی میں نے سنائیے جی یہ آپ نے اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پہ, ہاں اور میں نے آپ پر سوالات اٹھائے تھے, یہ ٹھیک ہے. مگر یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں نے کہا ہو کہ میں دہریہ ہوں, کیونکہ میں دہریہ نہیں ہوں, یہ پکی بات ہے. جی شکریہ, آپ کا مائی کان ہے. میں نے کہا شاید آپ ہمیں کچھ سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں جی اسکانی بھائی, کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کی رفاقت میں آج مفتی مبشر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. امید ہے کہ جی اچھی نیت ہے کہ آپ دونوں کی, وہابیوں کی اور بریلویوں کی. ماشاءاللہ. بھائی دیکھیں, ہمارا تو یہ ہے کہ جو بھی الزام ہو, جو بھی بات ہو, ہم نے کی ہے, ہمارے اکابر نے کی ہے, تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے نہیں وہ دیکھو پلانے جگہ پہ تم نے چوری کی تھی اس لیے ہمارے نے بھی کیا, کوئی بات نہیں. آپ تو اس طرح سے بات کر رہے ہیں اور اس طرح سے دوڑ رہے ہیں, آپ سے تو یہ امید تھی ہی نہیں. بھئی وہ عبارت کیا ہے, وہ عبارت کو دیکھ لیجئے, اس عبارت میں کیا ہے. ہو سکتا ہے ان کی بات غلط ثابت ہو سکتا ہے اس سے بہتر بات سمجھ میں آئے, لیکن آپ تو جھگڑے کے موڈ میں ہیں. اچھا بھائی سن میں لیجئے, ابھی دیکھیں, میں مبشر بھائی کرتا رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ بھی جھگڑے کی بات تو کی ہی نہیں. نہیں وہ بھائی کا کہنا یہ تو ہم لوگ کے زبان پہ چڑھا ہوا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. بات یہ کہ عمر کا صفائی آیا ہوا ہے, اور کیا کہنا چاہتے ہیں عمر کا سپاہی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ سب ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ بتائیے. میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں تو یہ سوال پوچھ رہا تھا, ادھر اگر کوئی شیعہ ہو, مطلب یہ لوگ جو صحابہ نہیں مانتے نا, جی اور یہ خود کو مسلمان بولتے, تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہاں ایسے ذکر آئے کہ مطلب جو یہ لوگ صحابہ سے منکر ہے, یا صحابہ کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں آپ کو مغالطہ ہے, جی آپ صحیح سمجھے نہیں. جی غلط جگہ پہ آ گئے ہیں. جی اچھا سوری. شیعوں کا موقف یہ ہے, سن لیجئے, جی شیعوں کا موقف یہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت علی ہیں, وہ سب سے افضل ہیں. یہ ہے بات, اتنی سی. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ خلیفہ کون تھا پہلا؟ وہ تو سب کو مجھے تو پتہ ہے. ہاں بالکل, ان کو بھی پتہ. دیکھو ہم تو الحمدللہ علی کو, حسین کو, ہم تو سب صحابہ کو, پیغمبروں کو, سب کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ, ہم سنیے, ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, ہم اہل سنت کو بھی مانتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو پرابلم کیا ہے, جو مطلب صحابہ کے پیچھے گالی دیتا ہے, ایسے غلط بات کرتے ہیں. نہیں دیتے کوئی نہیں, میرے دیتا. پاس ثبوت ہے, میں نے مطلب 100 میں 90% دیکھے اس سوشل ایپس پہ. اچھا میرے پاس بھی ثبوت ہے, وہ آپ کا ایک بھائی ہے, جی جی پگڑی کالی باندھی ہوئی ہے, جی جی. اور علی رضی اللہ عنہ کو غلیظ گالیاں دیتا ہے. کیوں اپنے بھائی کو نہیں روکتے؟ وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں. بس یہی ہے. چاہے اچھا وہ یہ سنی ہو. نا سٹے ریل صاحب نیچے بیٹھ کے ہی ٹپ ٹپ کر رہے ہیں, تو اوپر آ جائیں بھائی. کون سی بےہودگی کر دی, کون سی گستاخی کر دی؟ میں نے تو صرف مرزا قادیانی کی کتابیں کھولی ہیں نا, ملفوظات دکھائے ہیں, یا مرکات یقین 2 حوالے دیے ہیں, تو اس میں بےہودگی والی کون سی بات ہے بھائی؟ دیکھا نا اسکانی بھائی, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کا موقف ہے اسٹیریل اور باقی لوگوں کا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, اس لیے وہ چلے گئے ہیں. اب دیکھیں وہ لکھتے ہیں, آپ کی جو ہے کارکردگی لکھ رہے ہیں کہ راجہ صاحب آپ نے مفتی, نہیں راجہ صاحب کون ہے دوبارہ, راجہ صاحب آپ نے مفتی صاحب کو جان بوجھ کر بلا کر بےہودگی کروائی.
तो भाईजान कौन मैंने सी आपको पहले बेवजह? तो कह दिया ये था है कि वो कि तुम हम भी पढ़ते हैं, ये तीसरा हवाला देने लगा हूँ, अनवारुल उलूम जिल्द 5 सफ़ा 560 कहते हैं जो किताबें एक ऐसे शख्स ने लिखी हों इसको जिस गौर से पर देखें फरिश्ते आप। नाज़िल होते थे, फरिश्ते नाज़िल होते थे, उनके पढ़ने से भी मलाइका नाज़िल होते हैं। ओ भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मिर्ज़े कादियानी की किताबें जब हम पढ़ते हैं तो साथ फरिश्ते भी नाज़िल होते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और फिर यहाँ पर लिखते हैं जनाब अल फजल अखबार 5 जून 1924 का शुमार है, 5 जून बल्कि 34, 5 जून 1934 का शुमार है। और ये पहले कालम के अंदर ही लिखते हैं कि हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार की किताबें कुरान करीम की तफासीर है। माशाल्लाह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मूतर अलैहि शलवार की जो किताबें हैं वो तो कुरान की तफसीरें हैं। वह तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये मिर्ज़ा कादियानी की किताबें हैं, ये कुरान की तफसीरें हैं। बेहतरीन तर्जमा किया है अलैहिस्सलाम का और जनाब। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इन किताबों के पढ़ने से फरिश्ते नाज़िल होते हैं। ओए दौड़ते क्यों हो कादियानियों? ओए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਾਂ क्यों ਪੈਂਦੀਆਂ कादियानियों? ओए इसके अंदर कौन सी बेहूदगी है कादियानियों? आओ ना आमने सामने आके बात करो, नीचे टिप 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 करने से तो कुछ भी नहीं बनना। रही बात ये जो अपना आपने खलीफा बना के टाक मास्टर को भेजा है, ये जलील करवा रहा है असल में मिर्ज़े कादियानी को। तो ये तुम्हारे दीन मजहब को ये बर्बाद कर रहा है बंदा। ये कभी एथीएस बन जाता है, कभी कादियानी बन जाता है। तो ड्रामेबाजी इसने शुरू की हुई है। तो गिरेबान पकड़ना है तो आके टाक मास्टर का पकड़ो, हमें ना कुछ कहो। और जो बात करनी है हमने सामने आके टिप लगाई होती है। तुमसे बेहतर तो कम से कम ये मुलहिद है टाक मास्टर, वो सामने बैठा तो हुआ है ना। भले वो बिस्ती करवा रहा है मिर्ज़े कादियानी की, लेकिन वो टिक के बैठा तो हुआ है ना, टिक के बिस्ती करवा रहा है, मिर्ज़े को जलील करवा रहा है। शेर बना करो कादियानियों। हाँ जी मुफ्ती भाई, आपने तो क्या उसे कहते हैं मलफूजात सारी जो हैं वो अजबर की हुई हैं। बस इतना नहीं आपको पता कि सगे मदीना कौन दावा करता है कि वो सब सगे मदीना है, और उसके बाद भोंगते भी हैं शायद। तो इल्म की कमी है आप में, बस एक ही तरफ आपने जोर लगा। वैसे बड़ी अस्कानी भाई इनकी बड़ी मेहनत है कि इन्हें खंगाल के रख दी है रूहानी खजाइन माशाल्लाह से। लेकिन यह है कि इनकी जुबान पर उल्टा असर हुआ है। ये कौन कहते हैं? राजा जी कहते हैं टाक मास्टर गंद से कभी खुशबू नहीं आ सकती। भाई मैं खुशबू देता ही नहीं हूँ, मैं फूल तो नहीं होना। जी अस्कानी भाई, कोई इतनी जो मुबशर साहब ने बातचीत की है, इसके बाद कोई आयत हो जाए कुरान शरीफ की। जी चलो जी मैं फिर आयत सुना दिया। हाँ जी मैं आयत सुना तो दी। साजिदी नहीं है, पर चलो मर्जी तो है चलो तुम्हारी। आपने ख्वाहिश इतनी ख्वाहिश कर दी है सीना चौड़ा करके, तो अब आपकी ख्वाहिश पूरी तो करनी है ना। मुंह दा वजू ते कर लो ना, पहले मुंह ਨੂੰ 40 दिन पाक करो ना, फिर कहना ना वो कि ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮੂਤਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵੂਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ऊँटनी का ले लो। नहीं रहन दो। अच्छा सुने जी, अच्छा सुने। अच्छा जी ये देखें जी, पहले तो ये सुन लें, मिर्ज़ा कादियानी रूहानी खजाइन जिल्द 22 है सफ़ा 87 के ऊपर कहता है कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। अब आपने कहा था कुरान की कोई आयत तो सुनाएं। हाँ जी चलो जी, अब मिर्ज़े कादियानी की मुंह की बातें मैं 4 आपके सामने पेश करता हूँ। सुनते जाइए, शर्माते जाइए और जलील करवाते जाइए। हाँ जी मुबशर भाई मुंह दा वजू कर लिया जे। हाँ जी सुनो जी, ये ले जी मुंह की बातें और कुरान की आयतें सुने जी, कादियानियों की कुरान की आयतें।
रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 के ऊपर ये कुरान की आयत लिखी है, हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। कहो सारे सुभान अल्लाह, और कहो भाई कहो कि मैं बाकी दे रूम चेक सारे नहीं कहो कीते। सुभान अल्लाह। कहो स्टेरिल साहब, स्टेरिल साहब कुरान की आयत है, तलावत हुई जे। अच्छा दूजी कुरान की आयत सुनो, रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 53 के ऊपर मिर्ज़ा साहब के मुंह की बात है कि दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। कहो सुभान अल्लाह। हेलो, दौड़ गए हो, बस जब निकल गई जे, 2 कुरान दियां आयतां नाल ही निकल गई जब है। लख दी लानत। चलो यार बोलो यार, वो ते तितर हो गया जे। मतलब कैसर साहब आए ने। जी जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है किबला? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया, शुक्र अल्लाह का। लेट हो गए हो अजे हुण। मुफ्ती साहब, जी मुफ्ती साहब वो ਜਿਹੜੇ असली निशान 85 है, असली कदीमी निशान 85 ਜਿਹੜਾ ਮੌਸੂਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜੋ ਨਾ। नहीं है नहीं है, हाँ, चंगा नहीं लगता। लो जी, शार्प शूटर भाई ने इजाद किया वे निशान 85 जिस मकाम ते जाहिर होया सी ते ਉਹ ना कदीम तस्वीर कादियानिया दी पहुंची है साढ़े तक। बारह लोग गैर मुनासब अच्छा नहीं लगता, नहीं तो वाह तबलीग हो जानी है कादियानिया दी अगर वो विखा छड़ी थे इतने हुने ही कादियानियत फैल जानी है। हाँ जी। अच्छा मुफ्ती साहब, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਥੀਸਟ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਦ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਕਾਸਮ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਇਹ ਫਲਾਣ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਨਸ ਭੱਜ, ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲੇ ਓਏ ਬੱਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਨੱਸੋ ਭੱਜੋ ਨੱਸੋ ਭੱਜੋ ਤੇ ਨੱਸੋ ਭੱਜੋ। ਉਹ ਕਿੰਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਓ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਤ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਹਕੀਕ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਤਹਕੀਕ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤਹਕੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਵਾਤਤ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰੰਡੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਜੋ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ? ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ? ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਝੂਠੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਝੂਠੇ। ਤੇ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗੱਲ, ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਟ ਲਾਈ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਆਓ ਕਰੋ ਸਾਬਤ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੰਡੀ ਬਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ,
ਔਰ ਲਵਾਤਤ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੱਕਤ 'ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਪੀੜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣਗੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। कर कुरान चो साबित हो कादियानी। और जब से ये मैंने कहना शुरू किया कादियानी, अब कुरान भी इसका भी नाम नहीं लेते। चल मलक साहब लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੂ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰਾਤ ਲੈ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਉੱਠ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨਾ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸ਼ਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ही नहीं, ये झूठ है। और जो नहीं कशफ जंगल में कशफ हुआ, जंगल में मेरे आसपास दरिंदे सूर और बंदर है और दलाल दिया गया कि ये दरिंदे सूर और बंदर जमात अहमदिया के लोग हैं। वो कहते है ही नहीं, ये झूठा लिखा है, किसी और बंदे ने लिखा है, झूठ लिखा है। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते ने, मैं कहा तुसीं बैठे हुए हो ना इन त्रें विचों दसो तो ना जो दरिंदा कौन है ते सूर केड़ा ते बंदर केड़ा। नहीं, वो कहते हैं कि ये लाहौरी जमात वालों ने लिखा है, लाहौरी ने लिखा है, इनके लिटरेचर में नहीं है, कहते हैं उनके है लिटरेचर में है, ये कहते हैं। क्योंकि आज़म सैफी से मेरी इस बात हुई थी, मैंने हवाला भी दिया था। अच्छा यहाँ भाई मैं ऐलान कर दूं ज़रा, माजरत भाई मैं बात काट रहा हूँ, अब्दुल साहब बड़ी माजरत, मेरी तवज्जो असल में व्हाट्सएप की तरफ थी तो अच्छा ऐलान करना है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कोर्स हम करवा रहे थे गुजरांवाला के जामिया ख़त्म नबूवत के अंदर, यानी तकाबले दयानो मज़ाहब और दरस निज़ामी का कोर्स, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल और अल्लाह के हुक्म से वही कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है इंटरनेट के ऊपर। अब ऑनलाइन भी दुनिया के तूलो अर्ज़ से तुलबा और तालबात शामिल हो सकते हैं। आज दूसरी क्लास है, कल की क्लास के अंदर तकरीबन 650 तुलबा और तालबात ने शिरकत की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 200 दाखिले और हो गए हैं, तो समझ लें कि 650, 750, 850 तुलबा और तालबात हमारी क्लास के अंदर हो गए हैं पूरी दुनिया से। और ये इसके अंदर हम डिबेटर तैयार करेंगे इंशाल्लाह, और जो तलीमत हम दे रहे थे अपने जामिया ख़त्म नबूवत के अंदर वही अब तलीमत ऑनलाइन देंगे। अच्छा ये भी साथ में ऐलान करता चलूँ कि चूँकि मैं बड़ा पुराना ऑनलाइन टीचर हूँ, यानी ऑनलाइन टीचिंग करता आया हूँ और सारे दोस्त तकरीबन मुझे जानते हैं, तो मैं जो कोर्सेज़ करवाया करता था तो वो तो उसकी फ़ीस रखते थे हम, मैं फ़ीस लेके पढ़ाता रहा हूँ। किसी कोर्स की फ़ीस होती थी $50 महाना, किसी की $70, किसी की $100, बल्कि $120 तक भी मैंने चार्ज किए हैं महाना। तो भारी फ़ीसें मैं लेता रहा हूँ। तो ये कोर्स जो है ना इसको बिल्कुल फ्री किया है हमने, बिल्कुल फ्री। हम टाइम भी देंगे, आपको पढ़ाएंगे भी और सब कुछ करेंगे। अब आप पढ़ लें तो मेहरबानी, ये इसकी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ द कास्ट है, फ़ीस सबीलिल्लाह है। तो अब आप ना पढ़ें तो अब हम कुछ कर तो नहीं ना सकते। वो कहते हैं ना हम माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं। हाँ जी, तो इसके अंदर आलम दीन कोर्स भी होगा और मज़ाहब का इल्म भी होगा और जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म भी होगा। अभी एक टीचर मैंने हायर किए हैं इटली के, यूरोप के, जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं और बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं इटली के अंदर। उनका टाइम हमने लिया है, वो हफ्ते में एक दिन हमें
دیا کریں گے اور کمپیوٹر کورسز کروائیں گے. اور ابھی وہ کورس شروع کر رہے ہیں ویب ڈیزائننگ اور پروگرامنگ کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی کورس اگر آپ کسی جگہ سے کریں تو بہت بڑی فیس آپ سے لے لیں, بہت بڑی فیس. اور یہ اتنا اہم کورس ہے کہ سوشل میڈیا کے ہمارے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکیں, آپ کے اندر صلاحیت ہو کہ آپ گوگل کی ایپ اگر بنانا چاہیں تو بنا سکیں, تو کوئی سافٹ ویئر کریٹ کرنا چاہیں تو کر سکیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے اندر پروگرامنگ ہوگی. سافٹ ویئر جب کریٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پروگرامنگ ہوتی ہے, کوڈنگ ہوتی ہے, تو وہ سب کچھ ہوگا اس کے اندر. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت مہنگا ترین یہ کورس ہے جو کہ ہم آپ کو فری کروائیں گے, بس کرنا آپ نے ہے. تو پھر ایک ڈاکٹر صاحب ہم نے ہائر کیے ہیں تقابل دیان و مذاہب کی تعلیم کے لیے, وہ بھی ٹائم دیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور عاجز بھی پڑھائے گا بیچ میں. تو یہ ٹوٹلی تعلیم ہماری فری ہے, اور بس آپ پڑھ لیں تو مہربانی ہے. کیونکہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے دوست تربیت یافتہ نہیں ہیں, ان کی تربیت نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے, صرف 2-4 حوالے رٹ لینا اور 2-4 حوالوں کی بنا پر قادیانی کے سامنے آ جانا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیبیٹ کے اصولوں میں سے کوئی اصول ہو. وہ تو معلومات ہے, بس تھوڑی بہت معلومات ہے. تو باقاعدہ مطلب ایک آپ کھلاڑی قسم کے ڈیبیٹر بنیں تو پھر مزہ ہے. تو اس کے لیے ہم صحیح کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. اور یہ جامعہ بھی جو بنایا ہم نے گجرانوالہ کے اندر, اسی وجہ سے بنایا تھا کہ ہم ڈیبیٹر تیار کریں گے. کیونکہ ہم نے آج تک مولوی تو بڑے تیار کیے, اپنے مدارس کے اندر دیکھ لیں آپ, یہ چاروں جو مکاتب فکر ہیں, سنی, شیعہ, وہابی, دیوبندی, ان کے لاکھوں کی تعداد میں مدارس پوری دنیا میں, اور ہر سال بعد کوئی لاکھوں ہی طلباء اور طالبات فارغ ہوتے ہیں. یعنی راؤنڈ بورڈ کوئی 5 لاکھ کر لیں طلباء اور طالبات عالم دین فارغ ہوتے ہیں. ان میں کتنے ڈیبیٹر ہوتے ہیں آپ خود کر سکتے ہیں فیصلہ. کتنوں کے اندر مناظرہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, غیر مسلموں کے اعتراضات کے جوابات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے, آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے, ایک بدیہی امر ہے کہ جس کا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. تو مناظرہ کرنا یا مذاہب کا, مخصوص مذاہب کا علم ہونا, یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے. وہ کہتے ہیں نا لکل فن رجال, ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں, وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے. تو ہم یہ مختلف مذاہب کے اوپر وہ سمجھ لیں کہ مختلف ماہرین تیار کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. تو اس کورس کو لازمی کریں. جس نے جوائن کرنا ہو میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو کلاس کے اندر شامل کر لیں گے. میں پھر اعلان کرتا ہوں یہ کورس بالکل فری ہے, بالکل فری ہے, بالکل فری ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے مفتی صاحب؟ ٹائمنگ بھی روسا کوئی اتنا مخصوص نہیں. ہماری طرف سے یوٹیوب کے اوپر کلاس یہ لائیو رہے گی. اچھا, ابھی بھی سابقہ 2 کلاسیں ہو گئیں, ایک تعارفی کلاس اور ایک کلاس, تو وہ ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. جس کے پاس جب وقت ہو اس کو سن لے, دیکھ لے, کوئی مشکل نہیں. تو ہماری طرف سے ٹائم جون سا بھی ہو, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ کا, اس میں وہ لنک آ جاتا ہے فوری طور پہ کہ ابھی کلاس شروع ہونے لگی ہے, اگر لائیو کسی نے سننی ہے تو شامل ہونا ہے یا کوئی سوال کرنا ہے تو کر لے. تو یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں, ٹائم بھی فری ہے, آسان ہی بڑا ہے. تو یہ کریں بھائی, لازمی کریں. اور کوئی توپیں نہیں فٹ کی ہوئی, کوئی ڈنڈے سوٹے نہیں پکڑے ہوئے ہم نے, کوئی مار کٹائی کریں گے, کوئی آپ کو مرغا بنا کے پیچھے سے ڈنڈے ماریں گے, کچھ بھی نہیں ہونا.
आप अपने घर में बैठे हैं सुकून से, हम इधर बैठे हैं, ऑनलाइन है ये, तो अब भी ना पढ़ें आप, तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। हम तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कोई ना करे, करीब ना आए, ना पढ़े, एवं कीड़े कड्ढी जाए। हाँ जी, कई ऐसे भी तो होते हैं ना, कुछ भी नहीं ना जो करना तो कीड़े कड्ढणगे, तू इंज करना है, तू इंज करना, तू इंज करना, तू इंज करना, तू इंज करना। और यार तू ना लेनी विच ते ना देनी विच ते एवं धक्के ना, तेरे को किसी ने मशवरा पूछे भला, ये मशवरे तो तू तद दे ना, तेरे को किसी ने कोई मशवरा पूछे हो। तो ऐसे भी अफराद ज़माने में पाए जाते हैं। तो बहरहाल जी, हाँ, हम तो माशाल्लाह अपने सारे मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत मुखलिसीन आपस में भाई हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो मुखालिफीन होते हैं, तो मुखालफत तो हर जगह चलती है, वो कोई ऐसा नहीं है। मुखालफत करने लुंडेबाजी वाला वो हकीम साहब का जरा हकीम नूरुद्दीन साहब का वाला पढ़ दें अगर वो मिरकातुल यकीन फी हयाती नूरुद्दीन, मुझे पता है सफ़ा 80-81 पढ़ देना जरा, नीचे कुछ लोग अच्छा जी, चलें जी, सुने जी, कहते हैं दूसरी, यार मैं स्क्रीन सुनना, मुफ्ती साहब पढ़ रहे हैं तो बड़े गौर से सुनना, लुंडेबाजी वाला बड़े गौर से। ये लें जी, कहते हैं दूसरी बात जो रामपुर में बड़ी अजीब नज़र आई थी, ये थी कि एक तालिब इल्म मेरे दोस्त थे, वो पढ़ने में कुछ सुस्त हो गए। मैंने उनसे वजह दरियाफ्त की तो कहा कि एक हसीन लड़के पर आशिक हो गया हूँ, बदू उसके देखे दिल बेताब रहता है और उसकी मुलाकात किसी तरह मुयस्सर नहीं हो सकती, इसलिए पढ़ा नहीं जाता। मैं ये सुनकर बहुत दलेरी करके उठा और उस लड़के के पास चला गया, अपने दोस्त को भी हमरा ले गया और उस लड़के से कहा कि ये हमारे दोस्त हैं, आप पर आशिक हो गए हैं, इसलिए इनसे पढ़ने में मेहनत नहीं होती और मेरी ये ख्वाहिश है कि इनके पढ़ने का हर्ज ना हो, लिहाजा मैं इनकी सिफारिश करता हूँ कि ये असर के बाद आपके पास आ जाया करेंगे और शाम तक आपकी दुकान पर बैठकर मगरब के वक़्त उठकर चले जाया करेंगे। आप मेरी सिफारिश से इस बात को मंजूर कर लें। मेरी इस जुर्रत पर इस शरीफ लड़के को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और फिर कहा कि बहुत अच्छा, आ जाया करें। इससे मालूम हुआ कि जो शख्स लिल्ला फिल्ला काम करता है, अल्लाह ताला उसमें ज़रूर बरकत देता है। ये क्या करे मुफ्ती साहब, ये तो बड़ी गलत गल है। काम करना जे ना, जो काम पवाना जे तो एक गाल यार, एक लिखा है यार, इतनी गंदी गाल, लिल्ला फिल्ला काम पवाना जे वो है कहंदा जे ना, लिल्ला फिल्ला। हाँ, फ्लाइंग आर्ट्स है कि मसला यार, ना ही पैसे देने पैन ते ना ही लेने पैन। समझे हो लिल्ला फिल्ला? अच्छा ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा यार, इजाज़त दें फिर मुझे जी, तो आप साहिबान बैठे, चलो हाज़री लग ही गई ना, तो दिन भर में एक आध दफ़ा भी हाज़री लग जाए तो चलो हमारा कोटा पूरा हो जाता है, नहीं तो हम भी बेचैन ही रहते हैं। तो चलो माशाल्लाह, ठीक है, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, वेट करियो जी जी, वालेकुम सलाम जी, की हाल है मुफ्ती साहब, ठीक हो जी? अल्लाह शुक्र। मुफ्ती साहब इतने आशिकी विशुकी दी गल्लां हो रही सन, तो मैं कुछ दिन पहले सुन रहा सा कि इत्थे ते एक ऐसा तबका भी पाया जेड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी आशिक है, ते ओदे तो असां की मतलब लेना है? मैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु दे भी ते आशिक मौजूद ने ना। मैं बसरे दा जाता के 112 बसरे दा जाता के जिन्हें अपना प्यो कत्ल कीता है, ओदा की करना है? आशिक रसूल, मैं जिन्हें अपना प्यो कत्ल कीता है।